कौन है ये शाहीन शहीद जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए लश्कर के एक मुखिया, जिसको ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे जाबाज सिपाहियों ने, हमारे देश की सेनाओं ने मारकर ढेर किया था, उसकी पत्नी की संपर्क में है, जिससे लगातार व्हाट्सएप पर बात करती है। आटा तो हमारे देश का खाती है, लेकिन काम पाकिस्तान के लिए करती है। आइए इस शाहीन जैसी और भी लड़कियों से सचेत रहें और इस शाहीन के पूरे चरित्र को समझें। हालांकि शाहीन जब छोटी थी तो अपने परिवार की, अपने पड़ोस की, अपने गांव की सबसे होनहार लड़की थी। सब उस पर गर्व करते थे। 10वीं और 12वीं में शाहीन ने पूरे क्षेत्र में टॉप किया था। सबसे अच्छी लड़की थी, सबसे संस्कारी लड़की थी। शाहीन लगातार पढ़ाई में अव्वल होने के कारण उसके परिवार के लोगों ने उसकी पढ़ाई जारी रखी और उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग की परीक्षा उसने दी, जिसमें वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज में उसने अपनी सेवाएं दी। इस कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया क्योंकि उसने एमडी और एमबीबीएस दोनों की डिग्री कर रखी थी। प्रयागराज के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में उसने दोनों डिग्रियां की थी, एमबीबीएस और एमडी की डिग्री कर चुकी थी। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि कानपुर के एक कॉलेज में वो असिस्टेंट प्रोफेसर थी। केसरबाग के कंधारी बाजार की रहने वाली ये शाहीन 2006 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी थी और उसके बाद उसने महाराष्ट्र के एक युवक से शादी कर ली, जिसका नाम हयात था। हयात से शादी करने के बाद वो अपने शहर यानी कि कानपुर में ही अपनी सेवाएं देती रही, लेकिन वर्ष 2013 में अचानक से वो गायब हो गई। किसी को पता नहीं था कि शाहीन शहीद कहां गई है। कॉलेज प्रशासन ने लगातार उसे नोटिस दिया कि आप बिना बताए कहां गई है। और 2015 में शाहीन एक बार फिर सामने आई और अपनी पति हयात को तलाक दे दिया। 2021 में शाहीन को उनके कॉलेज ने, उसके कॉलेज जिसमें वो पढ़ाती थी, असिस्टेंट प्रोफेसर थी, उसे बर्खास्त कर दिया। यह कहकर के बर्खास्त किया है कि लगातार हम आपको नोटिस भेज रहे हैं और तुम जवाब नहीं दे रही हो, इसलिए हम आपको जो है वो बर्खास्त करते हैं। लेकिन वर्ष 2021 में यह शाहीन एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गई जिसका नाम था मुजामिल। ये वही मुजामिल जिसको दिल्ली में कार ब्लास्ट ये जो मामला हुआ है उससे ठीक पहले 3000 किलो विस्फोटक पदार्थ के साथ पकड़ा था, क्योंकि शाहीन शहीद अब आतंकवादी बन चुकी थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमारे देश के जाबाजों ने जैश ए लश्कर, जो पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन है, उसके एक सरगना यूसुफ अजहर को मारा था, उसकी पत्नी सादिया के संपर्क में यह शाहीन शहीद आ गई थी। आप सोचिए कि इन लोगों के नाम भी ऐसे हैं कि बार बार जुबान से फिसल जाते हैं। हालांकि इनके नाम कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन इस प्रकार के इस काले चेहरों को उजागर करना जरूरी है, क्योंकि आपके आसपास भी कोई ऐसी शाहीन जैसी हो सकती है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डरा नहीं रहा हूं, बल्कि सचेत कर रहा हूं कि न जाने कितनी शाहीन जो इस देश में रह करके हमारे देश के नहीं, दुश्मन देश के लिए काम कर रही है। शाहीन जैसे लश्कर की एक महिला विंग यहां पर चलाना चाहती थी। जैसे ही यह संगठन एक्टिव हुआ है, जमात उल मोमितान, इस विंग का नेतृत्व पाकिस्तान में सादिया कर रही थी। सादिया अजहर, जिसके पति को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया था। पाक हैंडलर के लगातार ये संपर्क में थी और उसके बाद इसने यहां पर कई सारी महिलाओं को, कई सारी बच्चियों को, जिनका माइंड वॉश किया है, जैसे लश्कर से वह प्रभावित किया है, उन लोगों को उनके वीडियोस दिखाए हैं, उनके बारे में बताया है और ऐसा ब्रेन वॉश करके न जाने कितनी ऐसी लड़कियों को इसने इस प्रकार के स्लीपर सेल बनाया होगा। फिलहाल शाहीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी कार, उसके पास एक पिस्टल और जो है कारतूस बरामद हुए हैं। रूसी असॉल्ट राइफल उसके पास पकड़ी है, कार और कई सारे कारतूस, जिसका इस्तेमाल उसका
साथी मुजम्मिल करता था, जिसके संपर्क में ये न जाने कब आई थी। मुजम्मिल अल फला यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है वहां पढ़ाता था और 2 उसके किराए के घर थे, ये भी उसके साथ रहती थी। कहते हैं कि पति के तलाक के बाद ये मुजम्मिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। उसके दोनों किराए के घरों में 3000 किलो विस्फोटक पदार्थ मिले हैं। और इस शाहीन सईद की इस पूरे आतंकवादी गैंग जो व्हाइट कॉलर टेरर के नाम से मॉड्यूल चल रहा है, उसकी ये सरगना थी। प्रमुख रूप से यही काम देखती थी, क्योंकि एक मौलवी इस प्रकार के पहले बच्चों के जो मेडिकल से जुड़े हुए बच्चे हैं उनका माइंड वॉश करता था और उसके बाद इस शाहीन सईद से संपर्क करवाता था और उसके बाद ये तमाम एक्टिविटी शुरू चलती थी। आज भी हमारे आसपास या कहीं पर ऐसे लोग होंगे जो ऐसे लोगों के संपर्क में थे। न जाने ये कितनी बड़ी गैंग है जो हमारे देश के अंदर रह करके यहीं पर अपने देश को खोखला करने का काम करते हैं। अब ये नए नए क्या और खुलासे होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हम लगातार इस दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद जो भी नई अपडेट आएंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। सचेत रहिएगा, सावधान रहिएगा और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।